कि आखिर सचिन पायलट का अनशन किस मोड़ पर है, बगावत का झंडा क्यों उठाया है, पायलट क्यों आलाकमान की चेतावनी के बावजूद अनशन पर बैठे हैं। ना संगठन की तरहीज ना सरकार की तरहीज, हाईकमान ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिया। पायलट ने क्यों बगावत का झंडा उठाया है, हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। पिछले 3 साल में पायलट साइड लाइन होते गए हैं, जिसके बाद एक नई राजनीति उन्होंने पकड़ी। गहलोत मजबूत हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर पायलट लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। गहलोत, रंधावा, डोटासरा की अंडरस्टैंडिंग मजबूत है और वहीं पायलट इससे कहीं दूर हैं। अनशन के जरिए हाईकमान पर दबाव बनाने की पायलट इस अनशन के जरिए कोशिश कर रहे हैं। पायलट ने अभी हार नहीं मानी है, ऐसा मैसेज देने की इस समय कोशिश की जा रही है। 2020 के बाद पायलट किसी पद पर नहीं रहे हैं। अब समझिए कि सचिन पायलट के बयान पर नेताओं ने के क्या-क्या रिएक्शन आए हैं। रंधावा ने पार्टी विरोधी गतिविधि बताया है। सचिन पायलट के इस एक्शन को रंधावा ने पार्टी विरोधी गतिविधि बताया है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पार्टी विरोधी कैसे। तो जो रिएक्शन पायलट के अनशन के बाद आए हैं वो आपको बता रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा है, सरकार गिराने की कोशिश करने वालों की जांच जारी है। तो पार्टी के अंदर चुनाव से पहले इस तरह की नोक-झोंक कही जा सकती है या आरोप प्रत्यारोप। हनुमान बेनीवाल ने नई पार्टी बनाने के संदेश के रूप में इसको लिया है। वहीं आपने भी पायलट के अनशन का समर्थन किया है। तो अब समझिए कि सचिन पायलट के पास आगे की राजनीति के लिए क्या क्या विकल्प है। अब पायलट के पास क्या विकल्प है? कांग्रेस में रहकर ही गहलोत के खिलाफ बोलते रहेंगे या फिर कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाएंगे? ये वो विकल्प है जिसके कयास इस समय लगाए जा रहे हैं। पार्टी निकाले तो सहानुभूति का फायदा भी उठाएंगे सचिन पायलट। इस अनशन के बाद क्या कुछ विकल्प उनके पास रह जाते हैं? बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन संभावना फिलहाल इसकी कम है। आपका साथ दें, लेकिन इसकी भी संभावना इस समय कम है। कांग्रेस में रहकर ही गहलोत के खिलाफ बोलते रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, सचिन पायलट का अनशन और उसके कई सारे मायने, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, आप किस तरह से देख रहे हैं और अभी फिलहाल किस तरह का माहौल है इस पूरे अनशन में? दिनेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सचिन पायलट का यहाँ शहीद स्मारक पर अनशन जारी है और जी बिल्कुल जी, देखिए, सचिन पायलट का शहीद स्मारक पर अनशन है वो सुबह से जारी है और शाम करीब 4 बजे तक सचिन पायलट का ये अनशन जारी रहेगा। उनके जो समर्थक है और कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं और 4 बजे के बाद सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब होंगे। कई सवालों के जवाब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर वो अपना रिएक्शन देते हैं। पार्टी उसको किस रूप में देखेगी, इसको लेकर पवन खेड़ा स्थिति साफ कर चुके हैं कि जल्द ही जयराम रमेश एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, उसके बाद तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली से जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अभी शायद कांग्रेस पार्टी इस मामले को होल्ड करेगी या फिर कोई एक्शन लेगी, इसके बारे में स्थिति यहाँ पर साफ नहीं हो रही है। चुनाव से 8 माह पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच नहीं होने की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। उन कथित घोटालों को लेकर जो वसुंधरा राजे के समय हुए थे, खासतौर से 45,000 करोड़ रुपए का खान घोटाला, जिसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बावजूद खनन पट्टे जारी कर दिए गए, उस गाइडलाइन को तोड़कर। इसके अलावा अन्य जो घोटाले हुए थे, लगातार विपक्ष में रहते हुए हमने उठाए थे, जिसकी बदौलत सरकार बनी, ये सचिन पायलट का कहना है। लेकिन यहाँ पर जो अनशन का आप नजारा देखें, सचिन पायलट सामने अनशन पर बैठे हुए आप देख सकते हैं कि उनके पीछे जो होर्डिंग बैनर और तस्वीरें हैं, सिर्फ महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले की तस्वीर लगाई गई है। यानी ये अनशन राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, सिंबल पंजा यानी हाथ का निशान है, उससे मुक्त ये अनशन है जिसके कई मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं कि एक नई लाइन यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के सामने तो नहीं खींच रहे सचिन पायलट। क्या वो बगावत के मूड में जिस तरह से उन्होंने, दिनेश, इस समय आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है?
किसी तरह के पोस्टर पे किसी बड़े चेहरे का ना तो जिक्र है, ना फोटो लगाई गई है। ऐसे में आपको क्या कारण नजर आ रहे हैं और वहां किस तरह का माहौल है? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि बिना कांग्रेस नेता के ना राहुल गांधी की फोटो है, ना सोनिया गांधी की है और ना पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है पंजा, हाथ का निशान है। तो इनके बिना जो अनशन कर रहे हैं वो अपने आप में एक बड़े उसके संदेश है, साफ संकेत है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि क्या आगे की राजनीति सचिन पायलट की हो सकती है। जी। बात करें बड़े चेहरों के तौर पर 5 से 6 पूर्व विधायक, दर्शन गुर्जर है, रामनारायण गुर्जर है, वो यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई, इसके अलावा अनिल चोपड़ा छात्र नेता है, वो यहाँ पर मौजूद है। और विधायक, जैसा कि पहले ही इन्होंने कह दिए थे कि विधायक है वो अनशन पर नहीं आएंगे, तो विधायक यहाँ पर बिल्कुल नहीं आए, लेकिन विधायकों के जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छी खासी महिलाओं की भीड़ भी यहाँ पर जुटी हुई है। हालांकि भीड़ जुटाऊ प्रोग्राम नहीं था, मकसद अनशन देकर यह था कि जो मुद्दे मैंने उठाए उनके जांच होनी चाहिए और अभी तक उनकी जांच क्यों नहीं हुई। हम 4 साल से सत्ता में हैं। तो इस तरह के अनशन के लिए केवल मतलब यही माना जाए कि जिस तरह से साइडलाइन कर रखा था सचिन पायलट को, उसके चलते उन्होंने ये निर्णय लिया और पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए ये अनशन किया है, यही समझा जाए? जी बिल्कुल, पार्टी ने 2 बार अपने स्टेटमेंट जारी किए। पहले जयराम रमेश ने कहा कि गहलोत सरकार ने बेहतरीन काम किया और हम उनकी योजनाओं के दम पर चुनाव में जाएंगे। उनका साफ संकेत था कि गहलोत की लीडरशिप में इलेक्शन होगा। कल रात को 11 बजे रंधावा ने साफ कहा कि 5 महीने पायलट ने मुझसे किसी इशू पर कोई चर्चा नहीं की और बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाया जा सकता है। ये अभी दिनेश, अभी सचिन पायलट का कोई रिएक्शन सामने आया है? अनशन पे बैठे हैं, कोई बयान उन्होंने दिया हो? माने जाएगा। जी देखिए सौरभ, अभी उन्होंने किसी भी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। 4 बजे के बाद अगर वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। कई अनसुलझे बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि सचिन पायलट अनशन पर हैं और पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी बनाकर, क्योंकि जिस मंच पर वो बैठे हैं वहां ना तो कांग्रेस का कोई जिक्र है, ना चिन्ह है, ना ही किसी बड़ी शख्सियत का कोई फोटो लगाया हुआ है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की ये राजनीति अभी कितने और मोड़ लेने वाली है और ये जो गतिरोध है सचिन पायलट और सरकार के बीच का, अभी वो कितना लंबा चलने वाला है।